तो मतलब ये समझो अगर भाई वो कानून एक अहंकार के रूप में लेके आए हो क्या? अगर भाई हम रिपील नहीं करेंगे, क्या अहंकार है सर आप में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ये हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया था कि जब जब धर्म के ऊपर, जब जब इंसानियत के ऊपर अगर कोई जुर्म करेगा तो वैसे वैसे इंसानियत उत्पन्न होगी। अल्लाह ने अपने पीर पैगंबर मोहम्मद जी को ये शिक्षा दी कि भाई हम आपस में मिलजुल के रहें, और उनके भाई अपना मुसलमानी भाषा में कहते हैं भाई जैसे कि वेलकम सलाम और सलाम वेलकम। भाई अंग्रेजी में हमारी बाइबल है, बाइबल में क्या लिखा जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, यानी कि सुबह भी अच्छी, दोपहर भी अच्छी और शाम भी हमारी सदा अच्छी रहे। कि जो कांग्रेस लाना चाह रही थी लेकिन वो तो लेके नहीं आई, क्यों? उसको ये डर था भाई लोकतंत्र के माध्यम से हमने जन सेवक बन के यहाँ कुर्सी में विराजमान होना है, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, यानी कि हम लोगों की रक्षा, हितों की रक्षा करते हुए इन कानूनों को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ये सरकारें कह रही हैं कि भाई आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे इस देश के चारों धर्म इस देश के एक सच्चे सिपाही हैं। इनको गुमराह क्यों कर रहे हो भाई आप? एक अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए। ये सन 1857 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था क्रांति का, और 1947 में जाके 90 साल लग गए थे। 7 लाख लोग, सभी धर्मों के 7 लाख लोगों ने बेटा शहादत दी। उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, कंधे से कंधा मिलाकर, मोढे से मोढा मिलाकर। सिख चैनल देखते सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करदा। दर्शकों लगातार किसानी अंदोलन की पल पल की अपडेट तुहानू दे रहे। तुसीं देखते हो कि समय समय ते किसान अंदोलन बड़ी करवट बदलियां, जिस तरह कह दिए कि बड़ी बयानबाजी भी अगे की जा रही है। कोई की कुछ कह रहा, कोई की हुण तां ये कहा जा रहा कि जिहड़े बिल सी वो पहला कांग्रेस लैके आई सी, इदां दियां हुण भी जिहड़ियां बयानबाजियां चल रही। इस वास्ते इस मसले ते आपां गलबात करांगे। किसान साडे नाल मौजूद है, हरियाणा के किसान, इन्हां दा की कहना है, इन्हां तो भी जानदे हां कि की विचार रखते हैं। तुसीं देख सकते हो कि जिस तरह असीं एक पिंड दे विच पंचायत करके बैठते हैं या घरां दे विच एक सत्थां हुंदियां, उस तरह बैठते हैं। तो इत्थे भी तुसीं देख सकते पिंडां दे विच सत्थां बना के जिस तरह इस किसानी अंदोलन दे विच उसे तरह ही माहौल सिरजिया, उसे तरह ही माहौल बना के बैठे ने। एक पासे हरियाणे दे बैठे हुए ने, नाल पंजाब तो भी साडे बजुर्ग जिहड़े वो भी बैठे हुए ने। गलबात करांगे इन्हां नाल। गलबात करन तो पहला असीं स्वागत करदे हां। नमस्कार जी। जी सत श्री अकाल पुत्त। सब तो पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। ये होगी जी साडी, ए बीना हैगी जी साडी गुरुआं दी दित्ती हुई गुरबाणी, यानी कि गुरु के मुख तो निकली हुई बाणी। सब तो पहले तो मैं एदा सत्कार और नमन करदा। हुण जी साडी देसी भाषा जो हरियाणवी भाषा है, उसमें मैं हिंदी में सबको, अपने भाइयों को जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, उनको सबको राम राम और नमस्ते। ये हमारी हिंदी सभ्यता की भाषा है, जो हमारे भाई तो कहते हैं भाई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ये हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया था कि जब जब धर्म के ऊपर, जब जब इंसानियत के ऊपर अगर कोई जुर्म करेगा तो वैसे वैसे इंसानियत उत्पन्न होगी। वही इंसानियत की रक्षा के लिए कोई ना कोई खड़ा होगा। ये हमारे श्री कृष्ण जी ने हमारे को गीता में संदेश दिया। अब कह रहे भाई मुसलमान भाइयों को भी मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, पीर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह को मानने वाले लोग, अल्लाह के शिष्य, जो पीर पैगंबर जी ने एक संदेश दिया हमारे मुसलमान भाइयों को, उन्होंने कहा अगर आप सच्चे अल्लाह के भगत हो तो आप एक दूसरे को
प्रेम, यानी कि प्रेम की भाषा दी उन्होंने, सिखाया। अल्लाह ने अपने पीर पैगंबर मोहम्मद जी को ये शिक्षा दी कि भाई हम आपस में मिलजुल के रहें। और उनके भाई अपना मुसलमानी भाषा में कहते हैं भाई जैसे कि वेलकम सलाम और सलाम वेलकम, यानी कि एक दूसरे, आप भी बहुत खुश हो और हम भी आपके बहुत खुश हैं, आपका परिवार सदैव खुश में ही रहे। ये है मुसलमानी भाषा। अब जैसे कि ईसाई धर्म में हमारा ईसाई ईसा मसीह जिन्होंने फांसी का फंदा झूला इंसानियत के लिए, उन्होंने क्या कहा भाई, अंग्रेजी में हमारी बाइबल है, बाइबल में क्या लिखा जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, यानी कि सुबह भी अच्छी, दोपहर भी अच्छी और शाम भी हमारी सदा अच्छी रहे। ये हमारे ईसाई धर्म से जुड़ा बाइबल का। तो आज जो बेटा अभी आपके सामने कुछ मीडिया वाले हमसे प्रश्न कर रहे थे कि भाई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी अगर ये कानून वापस ना ले तो मैं आपके माध्यम से मैं एक ही अपील कर रहा हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, कह रहे ये तो कांग्रेस भी लाना चाह रही थी, ये कई बार विषय आ चुका है भाई जो कानून उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बिल लेके आए थे लेकिन पास नहीं हुए। तो सर मैं वही चीज आपके माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से यही भी विनती करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस लाना चाह रही थी लेकिन वो तो लेके नहीं आई, क्यों? उसको ये डर था भाई लोकतंत्र के माध्यम से हमने जन सेवक बन के यहाँ कुर्सी पे विराजमान होना है, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, यानी कि हम लोगों की रक्षा, हितों की रक्षा करते हुए इन कानूनों को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। हम इनको भाई उसमें पास नहीं करते भाई पार्लियामेंट में, इनको यहीं रद्दी की टोकरी में ही रख दो, आने वाली सरकार जो भी आएगी वो छेड़ लेगी या ना छेड़ेगी वो उनकी समझ है। तो ऐसा क्या था मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने इतना, ठीक है 303 पार्लियामेंट मेंबर जो जन सेवक के रूप में आपको दिए देश के आम जनमानस ने, हर किसान ने, भाई उन 303 पार्लियामेंट मेंबरों को आप मजबूरन मतलब एक मतलब ये समझो अगर भाई वो कानून एक अहंकार के रूप में लेके आए हो क्या, अगर भाई हम रिपील नहीं करेंगे, क्या अहंकार है सर आप में? भाई ऐसा अहंकार तो देखो आज तक राजे महाराजे भाई जो अहंकारी हुआ है बेटा उसका इतिहास के पन्नों में सदा नाम समाप्त हुआ है, ठीक है। और जो देश के हित में, जो समाज के हित में, जो कि आज तक एक अच्छा समाज देने की कोशिश की है और एक अच्छा नेता बनने की कोशिश की है, उसका बेटा युगों युगों तक हमेशा इतिहास के पन्नों में उसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे कि आज हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, 10 गुरुओं को, जैसे गुरु नानक देव जी है, गुरु अंगद देव जी है, गुरु रामदास जी है, गुरु भाई अपना जयराम सिंह जी है, गुरु फतेह सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, माता गुजर कौर जी है। भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसानियत के लिए उन्होंने हमेशा सदैव अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सदा सच्चाई के साथ खड़े रहे, इसलिए हम उनको युगों युगों तक, हमारे बच्चे आने वाले भी उनको युगों तक याद रखेंगे। ये हमारे गुरुओं की। अब रही भाई हमारे कृष्ण जी है, भाई ये राम का नारा देते हैं हमारे कुछ चंद लोग, भाई जय श्री राम। अरे जय श्री राम की बजाय जय सिया राम क्यों नहीं बोला जाता? जय सिया राम भाई, क्योंकि भाई जो सीता मैया है, जानकी की पुत्री है, हमारा तो भाई सर्व धर्म सम्मान में एक ही लिखा है भाई नारी शक्ति का सम्मान, भाई नारी का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ये आधा अधूरा नारा क्यों? क्योंकि जब सीता मैया ने 12 वर्ष का वनवास काटा तो रामचंद्र के साथ एक पति धर्म निभाते हुए अपना पत्नी धर्म निभाया ना, कि भाई मेरा पति जब वनवास में जा रहा है तो मेरा घर रहने में क्या फायदा, हालांकि भाई मैं भी तो उसके साथ ही जाऊंगी। तो नारी का सम्मान करना मेरे राष्ट्र में तो ये लिखा, मेरे आसाम में तो क्यों नहीं हम नारी शक्ति का बरोबर में सम्मान दे रहे? ये भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही राष्ट्रभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति जैसे कि सूर्य जब उदय होता है, उदय होने के टाइम पे भी बेटा सूर्य का कलर क्या है? केसरिया।
और अस्त होते समय भी सूर्य का कलर क्या है? केसरिया। ठीक है बेटा। तो जब वो केसरी कलर का सूर्य है हमें बरोबर प्रकाश डालता है हर जनमानस में, हर जीव जंतु में, हर प्राणी में, कोई अंतर नहीं समझता, तो भाई आप और हम अंतर विरोधी क्यों? ये सवाल मेरे अपनी सरकार से क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ऐसा अंतर विरोध। पहला निशान कि जो तिरंगे का राष्ट्र का बता रहा हूँ, तिरंगे का। दूसरा भाई जैसे सफेद रंग है, सफेद रंग है चांद की चांदनी। भाई चांद है, चंद्रमा जब निकलता है तो बेटा बरोबर शांति का प्रतीक, यानी कि एक सफेद रोशनी प्रकाशित करता है कि मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, मेरे वर्ल्ड में कहीं कोई फर्क नहीं डालता, वो बिल्कुल शांति का संदेश देता है चंद्रमा। तो भाई सफेद रोशनी होती है। ये इसका दूसरा रंग है हमारे राष्ट्र के तिरंगे का। तीसरा रंग हरी भरी क्रांति, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 202 देशों के अंदर भारत कृषि प्रधान देश माना गया है। कृषि प्रधान यानी कि एक हरित क्रांति, हरा भरा हरियाली देश, ये राष्ट्र किसानों का देश। ये बेटा इसलिए इसको हरा भरा रहे सदा मेरा देश, इसलिए इसका हरा कलर। तीसरा, अब इनके बीच में है अशोक चक्र और नीला, यानी कि आसमान नीला, आसमान का कलर नीला। इसलिए कैसे जो हमारा अशोक चक्र है वो बेटा नीले कलर में डाला हुआ है। और जो 24 तिलियां हैं बेटा, 24 कंट्रियों पे राज करने वाले बिंदुसार के पुत्र महाराजा अशोक सम्राट हुए, तो उन्होंने भी लास्ट में आके ये कहा कि मैं बौद्ध धर्म को अपनी स्थापना पर आता हूँ, लेकिन ये अत्याचार ये यहीं पे समाप्त, खून खराबा यहीं पे समाप्त, शांति सबसे बड़ी चीज है। ये हमारे अशोक सम्राट जी ने ज्ञान दिया था हमारे को। ये सरकारें कह रही हैं कि भाई आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे इस देश के चारों धर्म इस देश के एक सच्चे सिपाही हैं। इनको गुमराह क्यों कर रहे हो भाई आप? एक अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए। आप भी सब बैठे हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि शायद ये तो सिर्फ सिखों का आंदोलन है, इनको धार्मिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बेटा ये मैं बता रहा हूँ, सन 1857 ईस्वी में भाई क्रांति का बिगुल बजा। किस आधार पे बजा था? मंगल पांडे जी को, मंगल पांडे जी पंडित थे, पंडित के वो शुद्ध शब्द बोल दिया था हमारे बंगी को। बंगी का काम होता है बेटा सफाई, और बंगी का क्यों हमारा भी कर्म कर्तव्य होता है। यानी कि एक सफाई कर रहा था वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, एक बतौर भाई सफाई कर्मचारी के नियुक्त था। वहां पे नियुक्ति करते हुए वो सफाई कर रहा था, और हमारे जो मंगल पांडे जी थे वो उसको कह रहे, ओए सुद्धर भाई इसलिए मेरा अपवित्र, मेरा धर्म है जो वो अपवित्र कर दिया। तो वहां पे हमारे बंगी ने, हमारे वाल्मीकि साहब ने ये बताया कि मंगल आप गुमराह हो, आप जिस कंपनी में बतौर सिपाही काम कर रहे हो ना, आपका धर्म कहाँ है? आप किस धर्म की बात कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा? जो कारतूस आप उखाड़ रहे हो मुख से वो कहाँ से बनता है? तो मेरे वाल्मीकि साहब ने पूछा, बताया उसको, भाई तू तो मेरे से भी बड़ा शुद्ध है, मैं तो सफाई करता हूँ कढ़ाई की, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो खुद भाई गाय की चर्बी से जो खोल पाड़ रहे हो, तो आप कहाँ से होगे पवित्र? तो वहीं से मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया की कंपनी की ईट से ईट बजा दी थी कि मेरा धर्म भ्रष्ट करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस भारतवर्ष में नहीं रहेगी। ये सन 1857 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था क्रांति का, और 1947 में जाके 90 साल लग गए थे। 7 लाख लोग, सभी धर्मों के 7 लाख लोगों ने बेटा शहादत दी। उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, कंधे से कंधा मिलाकर, मोढे से मोढा मिलाकर भाई इस देश की आजादी के लिए भाई 7 लाख कुर्बानियां दी थी। ये क्या कर रहे हैं भाई? अब देश को गुमराह। अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी से बरोबर शिक्षा दो। शिक्षा का अधिकार गरीब के बच्चे को, जो झुंगी झोपड़ी में रहने वाला, जो मजदूरी करने वाला बच्चा है, जो उसका माँ बाप मजदूरी करता है, अपना पेट पालता है, उसके बच्चे को सम्मान शिक्षा दे दी जाए। बिल्कुल,
सम्मान शिक्षा का अधिकार उसका क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे भाई प्राइवेटकरण क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा, अगर आप में ईमानदारी है, आप राष्ट्रभक्त हैं, तो इस देश के हर सच्चे राष्ट्रभक्त को एक कर्म कर्तव्य निभाते हुए, अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी निभाते हुए ये होना चाहिए कि भाई हर बच्चे को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो कहते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ तो सही, लेकिन वहाँ पे सम्मान कराओ, शिक्षा को सम्मान दर्जे पे लाओ। प्राइवेट और सरकारी में मत बांटो, ग्रेड मत लगाओ। ग्रेड क्या होता है भाई? गरीब का बच्चा पास करता हो जाए, पास करते रहो। जब इंटरव्यू का टाइम आए कहीं पे भी, तो इंटरव्यू में वो कहीं पे भी अपने सवाल और जवाब ना दे सके, इसलिए वो अपना मजदूर का बेटा मजदूरी ही करता रहे। ऐसा मत अपनाओ मेरी सरकार। अगर आप में ईमानदारी है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को नष्ट करते हुए अगर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार और बच्चों को सम्मान शिक्षा और आम नागरिक को सम्मान स्वास्थ्य से जोड़ना होगा। तभी देश प्रगति करता है, तभी देश आगे बढ़ता है, तभी साइंटिस्ट, आज हमारे जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे विद्वान बच्चे हैं, हमारे आउट ऑफ कंट्रियों में जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक सुविधाएं हमारी सरकार करने में यहाँ पे असक्षम है। असक्षम का मतलब बेटा वो अपने बच्चों की हितों की रक्षा करने में सक्षम ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मेरे देश का भाई जैसे आज यूएसओ के अंदर, यूएसए यूनाइटेड देशों में सबसे ज्यादा भारतीय युवा क्या कर रहे हैं? डंका बजा रहे हैं। बल्ले बल्ले, भारत का नागरिक एनआरआई, जिसको हम एनआरआई कहते हैं, क्यों कर रहा है? वो भारत के लोगों से उनकी हितों को पूरा सम्मान देते हैं। हर नागरिक का सम्मान करती है वो कंट्रियां, और उनसे वो डेवलप हो रही है। भाई जिस टाइम देश आजाद हुआ उस टाइम डॉलर और रुपए की कीमत बराबर थी। रुपए और डॉलर की कीमत बराबर थी बेटा। आज रुपया कहाँ है और डॉलर कहाँ है? मेरी सरकार बता दे। प्रगति को हम ढूंढ रहे हैं, प्रगति मिल नहीं रही कहीं पे भी। बेटी का नाम है प्रगति जी। भाई उस प्रगति, भैया अब क्या कहना चाहिए? जो डेडलॉक बना हुआ, डेडलॉक टूट क्यों नहीं रहा? क्यों बात पर अब दोबारा नहीं हो रही? जैसे नरेंद्र तोमर जी भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री है जो, वो कह रहे हैं कि आप जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन बिल है वो रद्द नहीं होंगे, अगर सौदे करवानी है तो करवा लो। बेटा सबसे पहले जो 303 पार्लियामेंट मेंबरों की आज जिम्मेवारी है, जो अपने आप को जन सेवक कहते हैं, सबसे पहले अगर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है तो संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस के हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सही डिसीजन लेने का अधिकार आम जनमानस ने दिया है। अगर वो उल्टा करेंगे तो जनमानस खड़ा होता है और वो कुर्सी हिलाने का मादा रखता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि नुकसान शांति हमारी अपनी धरोहर है। राष्ट्र की धरोहर हर नागरिक की धरोहर होती है, और उस राष्ट्र की धरोहर को देखते हुए आज पूरे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस आंदोलन की वाहवाही हो रही है, क्योंकि हमारी अपनी संपत्ति है। ये तो चाह रहे हैं भाई ये ऐसा हो ये वैसा हो, लेकिन ना ऐसा होगा ना वैसा होगा। शांति के तरीके से हम तीनों के तीनों काले कानून, आप रिपील कह रहे हैं, आप भाई हम तो कह रहे हैं रिपील करो, इनको वापिस लो। क्योंकि आपके भाई हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया, लोकसभा में उन्होंने कहा भाई मैंने भाई जो हमारी सरकार ने 1500 जो 70 साल के कानून थे, 1500 कानूनों को रिपील किया। किसी ने ध्यान किया नहीं किया, लेकिन अब तो करते हैं। वो 1500 जब कानून जो भाई मजदूरों के थे या जो हमारे भारत की जनता के भाई पक्ष में नहीं थे, जब वो आपने रिपील कर दिए, तो ये रिपील करने में कौन सा भाई आपके ऊपर पहाड़ टूट रहा है? ये बता दो भाई। आप जनता का रेफरेंडम ले लीजिए,
अगर मेरे देश की जनता, मेरे देश का किसान, आप कह रहे हैं भाई छोटे किसान, बड़े किसान, फलाना किसान, ढकड़ किसान, अलग अलग प्लेटफार्मों की बांटने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश बंद कीजिए मेरी सरकार, कर्म कर्तव्य निभाइए, फर्ज निभाइए। एक सतह, फिर मैं कह रहा हूँ, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए एक सच्चे संविधान का फर्ज अदा कीजिए। और ये क्यों तो बड़े, मान लिया आप कह रहे हैं भाई 6% किसान नो के लिए, तो उनको तो दर्द हो रहा है, लेकिन 94% जो किसान हैं उनके लिए हम ये बिल ला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी सरकार कह रही है। अगर आपको 94% किसानों का भाई आप इतना ध्यान रख रहे हो, तब मैं आपके माध्यम से बेटा, आपके सिख चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं अपनी सरकार को कि मेरी सरकार उन 94% किसानोन का ध्यान रखते हुए, भाई जो कि आज तक MSP पे अपनी फसल नहीं बेच सका, जो कि आज तक वो किसान 94% अपनी MSP गारंटी पे फसल नहीं बेच सका, उन्हीं के लिए ये कानून में अधिकार दीजिए कि अगर मेरे किसान, इस देश के किसान का अगर कहीं भी अहित होगा तो उसके लिए ये सरकार सदैव तत्पर खड़ी है और सम्मानजनक खड़ी रहेगी। और कानून हम बनाने जा रहे हैं और उन 94% किसानों की हम सदैव रक्षा करेंगे और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम इन कानूनों को रिपील करते हैं। इनमें हमें नहीं लग रहा है अगर मेरे 94% किसानों का कहीं ना कहीं कोई फायदा होने वाला है। अगर फायदा होने वाला है तो हर नेशनल चैनल पर बैठकर आपके 303 पार्लियामेंट मेंबर एक एक बारीकी से वो फायदे समझा दे कि भाई जमाखोरी, पहला जमाखोरी देश के लिए, अनाज भंडारण किसी इंसान के लिए भी हानिकारक है, उसका बारीकी से समझा दें कि भाई उसका निराकरण कैसे किया जाएगा जी। भाई जो अनाज भंडारण होगा उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, कोई भी 303 पार्लियामेंट मेंबरों में से समझा दे इस देश के आम जनमानस को कि भाई अनाज का भंडारण, अगर मैं ही हूँ, अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं 25 रुपए की किलो की चीज खरीद के मैं 2 रुपए किलो में मैं क्यों दूंगा, ये समझा दे मेरी सरकार कि भाई जो BPL धारक है उनको अनाज की व्यवस्था सरकार कैसे देगी, या अपना पीछा छुटाना चाह रही है प्राइवेट प्लेयरों को ये सारे अधिकार दे करके। ये क्यों नहीं समझा रही सरकार, भाई सफेद क्या है, काला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन किंतु वट परंतु का एक ही मकसद होता है बेटा, गुमराह करना। लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। जब मेरे देश का एक एक नागरिक आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी मेरा देश का जागरूक इंसान है, जहाँ पे भी देशभक्त है, वो अगर भाई इस वीडियो को देखेगा तो बिल्कुल अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी ये बताएगा कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य और राष्ट्र धर्म, सर्वधर्म सम्मान, और यही देश की, भारत हिंदुस्तान की है पहचान। समझ गए बेटा। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद छिक्कारा, लेफ्टिनेंट कमांडर, सन 1971, जाट रेजिमेंट जी। तो बेटा हम वो हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं जी। हम सरकारों के, ये तो आनी जानी चीज है बेटा, सरकार है तो। भाई सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਦਾ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? मक्की का भी नहीं मिलता जी, तो गन्ने का भी घाट ही कम ही रेट में देते हैं। की लगता है कि जे ये कह रहे हैं कि आप बिलों की गल करते हैं, इत्थे सारे दुख परेशानियां दे विच बैठे हुए ने ना, आप तंग भी हाँ, सर्दी कट ली, हुण गर्मी भी आ गई, पर गर्मी बहुत तिखी हो जाती है कई बार है ना, नहीं चल हुंदी। तुहानू की लगता जे 1.5 साल लई होल्ड करन लई कहंदे ते तुसीं मान सकदे हो उन्हां दी गल? नहीं जी, ये 3 साल तक भी संघर्ष चलेगा या मोदी प्रधानमंत्री रखूगा तो वह तक संघर्ष चलता रहेगा।
कई लोग कहते हैं कि लंगर च जो खर्चा हो रहा है वो पंजाब हरियाणा में लगना चाहिए है। तो पंजाब के लोग होता है लंगर बहुत लगा देते हैं, जो जी करता है सड़क के लंगर पंजाब में लगाए जाते हैं। ये लंगर में कोई घाट नहीं आएगी, 3 तो 5 साल भी चलता रहे। तो दूसरी गल एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मोदी ने एक काम ऐसा बहुत किया है, क्योंकि जो गंदे को जैसे गंदा बंदा भी होता है ना, उससे भी अच्छा काम हो जाता है कहता कि इसने पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बढ़ा दिया है। परसों हम सोनीपत जिले के खरखोदा गांव में गए थे यार, रसोई ढाबे के पास है हम रहते हैं, और उसके खरगोदा गांव के लोग जो आए थे वो हम रिक्वेस्ट करके गए थे। और परसों गए उसके मेरे गांव में मेला था, तो उसने हमका स्वागत 50-60 ही पंजाबी गए थे, तो बहुत हाँ जी बहुत ना वधिया उन्होंने स्वागत किया। फुल्लां दे हारां नाल साडे घरां च जांदे फुल्लां दे हार पाए, ते अपने मंदिर च लैके मंदिर विखाले, फिर उत्थे कुर्सियां दे बहाल के सानू फिर अंदर लंगर छकाया इदां गद्दे ला के। हाँ जी फिर सानू पिंड दे विच खड़िया, पिंडां विच उन्हां दियां जनानियां ने उन्हां दियां बीबियां ने साडे फुल्लां दी वर्खा कीती, ते उन्होंने सांझी साथ इस तरह बनाई हुई थी, उस च भी सानू खड़िया। एक सांझी पंचायत घर बनाया सी, उस च भी खड़िया, तो साडा बहुत ज़्यादा उत्थे प्यार पै गया है। ये हल्के एक काम मोदी ने बहुत अच्छा कर दिया है कि मैं ना अं गाँव में जा ही नहीं सकते, हम फिर किसे जावांगे। रसोई ढाबे तो कितनी कुछ दूरी ते है खड़खोदा गाँव? खड़खोदा गांव 35 किलोमीटर रसोई ढाबे नहीं गांव ही पड़ता है खड़खोदा। हाँ जी खरखोदा गांव 35 किलोमीटर है। कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? परसों की गल है। परसों की गल मेला ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ? हाँ मेला सी पिंड जी। हाँ जी परसों 27 तरीक ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ? हाँ जी कायम रहेगी। हाँ मैं तो देखा भी जो उत्थे देखा इस हिसाब नाल जिद्दां असीं वखरे ही मैं ना अपने पंजाब विच असीं वखरे ही देश जिद्दां आ जांदे हुंदे हां, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੜਗੋਦਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜਗੋਦਾ ਗਾਉਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।